हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अंकित सॉल्यूशन पॉइंट। दोस्तों चलिए आज एवरेज चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये एवरेज चैप्टर का पार्ट 1 है। इस पार्ट में आपका एवरेज होता क्या है, टोटल बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। कुछ एग्जांपल्स भी इसमें आपको बताया जाएगा एवरेज चैप्टर का, जिससे आपका पूरा का पूरा एवरेज चैप्टर क्लियर हो सके। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। जो पहले से एवरेज चैप्टर जानते हैं वो भी लास्ट तक देखिए, हो सकता है आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आप औसत का चैप्टर देख रहे हैं, तो आप अवश्य करके इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपका टोटल का टोटल कंसेप्ट एवरेज का क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एवरेज चैप्टर को। तो चलिए देखिए दोस्तों, हर किसी को ये फॉर्मूला पता होता है कि एवरेज इक्वल टू आपका होता है सम ऑफ क्वांटिटीज़ बाई नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। ये हर किसी को पता होता है। क्वांटिटीज़ ये हो गया आपका राशियों का सम, राशियों का योग, राशियों का योग बाई में आपका होता है उस राशियों की कुल संख्या। जितना राशि हो गिन के उसको यहाँ पे लिख देना है, राशियों की कुल संख्या। तो देखिए दोस्तों, एवरेज इक्वल टू क्या होता है, तो सम ऑफ क्वांटिटीज मतलब है जितना राशि दिया हो सबका योग करेंगे, और उस कितना क्वांटिटी है तो उसके नंबर से उसको डिवाइड करेंगे तो वो आपका एवरेज हो जाता है। जैसे इसको यहाँ से आप समझिए, जैसे मैं आपको कह दूँ, आप मानिए एक चीज़ कि आपके परिवार में 4 सदस्य हैं और चारों रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं पहला आदमी 50 रुपये एक दिन में कमाता है, उसी का अगला जो आपका दूसरा मेंबर है घर का वो आपका 60 रुपये कमाता है, तीसरा आपका 70 रुपये एक दिन का कमाई लिख रहे हैं हम, और फिर 80 कमाता है। ये आप मान लीजिए कि 4 आदमी है, एक 50, दूसरा 60 रुपया, तीसरा 70 रुपया और चौथा 80 रुपया कमाता है। तो कोई आपसे अगर पूछे कि आपके परिवार का औसत आय क्या है, मतलब है औसत आय कितना होगा, तो उस आदमी को ये तो नहीं ना पता होगा कि आपके घर में हर एक आदमी अलग अलग कितना कमाता है। उसे इतना पता होगा कि आपके घर में एक दिन का कमाई कितना है, तो इस सब को जोड़ देंगे तो एक दिन का कमाई कितना हो जाएगा, तो हो गया टोटल जोड़ करके 260। अब आपसे वो पूछा एक आदमी कितना कमाता है औसतन, मतलब है औसत कितना कमाता है। तो आपके घर में 4 आदमी हैं, 260 रुपया टोटल है, तो औसत आप क्या निकाल सकते हैं, तो 260 में 4 से भाग देंगे और 65 रुपया औसतन हो गया कि एक आदमी लगभग 65 रुपया कमाता है प्रत्येक आदमी। ये आपका औसत हो गया। मतलब है हमने क्या किया है, तो सम ऑफ क्वांटिटीज, टोटल क्वांटिटीज का सम किए हैं, और क्वांटिटीज का संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 4 संख्या है, तो उससे भाग देंगे और हमारा एवरेज निकल जाता है। चलिए अब इस फॉर्मूले को कुछ और आगे देखते हैं। जैसे एवरेज निकालने के लिए तो हम सीख चुके हैं। अगर आपसे पूछ दे कि सम ऑफ क्वांटिटीज क्या होगा, ये भी तो पूछा जा सकता है। एवरेज पूछे तो आप ऐसे निकालेंगे। अगर पूछ दे कि राशियों का योग कितना होगा, सम ऑफ क्वांटिटीज, ये क्या होगा, कैसे निकालें राशियों का योग, तो राशियों का योग अगर आपसे पूछा जाएगा, इसका मतलब है आपको एवरेज दिया हुआ रहेगा और नंबर ऑफ क्वांटिटीज दिया हुआ रहेगा कि कितना क्वांटिटीज है। एक नंबर ये आपका 4 दिया हुआ रहेगा और एवरेज ये दिया हुआ रहेगा। तो आप सम ऑफ क्वांटिटीज इजीली निकाल लेंगे। कैसे, तो बेसिक से समझिए कि आपका इसके बटे में क्या होता है, 1 होता है। ये हर कोई बेसिकली समझते हैं। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो सम ऑफ क्वांटिटीज 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो सम ऑफ क्वांटिटीज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई ये नंबर ऑफ क्वांटिटीज हो गया। तो लिख दीजिए एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ क्वांटिटीज।
कोई समझने में दिक्कत नहीं है इसमें। सम निकालना हो तो इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर नंबर ऑफ क्वांटिटीज पूछ दे कि आदमियों की कितनी संख्या है, तो इसका मतलब उसमें आपका ये दिया हुआ रहेगा और औसत दिया हुआ रहेगा, तो ये भी आप निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ क्वांटिटीज क्या हो सकता है, तो देखिए इसके बाई में आ जाएगा, और एवरेज बाई सम ऑफ क्वांटिटीज हो जाएगा। एवरेज बाई सम, एवरेज को जब सम ऑफ क्वांटिटीज आपका राशियों का योग से भाग देंगे तो हमको नंबर निकल जाएगा, उन राशियों की संख्या निकल जाएगा कि राशि कितना है। सॉरी, ये देखिए आपका यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है। यहाँ ध्यान दीजिए, जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए थे तो यहाँ पे एवरेज आया है और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, तो ये एवरेज के मल्टीप्लिकेशन में है। तो जब हम नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ को रखना चाहें तो यहाँ पे देखिए एवरेज गुना में है, तो जैसे ही इसको इस साइड लाएंगे इक्वल टू के, तो कहाँ जाएगा, तो बटे में जाएगा, क्योंकि यहाँ गुना में है तो इस साइड भागा में गया, और यहाँ आपको एवरेज हो गया। मतलब सम ऑफ क्वांटिटीज़ में एवरेज से डिवाइड करेंगे तो मेरा नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ आ जाएगा। पहले एक चीज़ और समझ लीजिए दोस्तों, उसके बाद हम लोग चलेंगे कुछ एग्जाम्पल्स पे। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, एवरेज को ही आपका माध्य भी कहा जाता है। कैसे, यहाँ देखिए मैंने कौन कौन सा राशि लिया है। माध्य मतलब हुआ बीच का संख्या, एवरेज मतलब भी वही होता है, बीच का। ये देखिए हमने क्या लिया है, 50, 60, 70 और 80, तो इसका एवरेज पूछे हैं, तो एवरेज मतलब माध्य होता है। देखिए इधर से भी बराबर चलिए और इधर से भी बराबर चलिए, तो दो इधर से चले हैं, दो इधर से चले हैं, तो आपका बीच में देखिए कोई संख्या नहीं है, अभी 60 है और 70 है, तो 60 और 70 के बीच में क्या होता है, ये आपका माध्य हो जाएगा, और इसी को औसत भी कहा जाता है। 60 और 70 के बीच में आप देखिए आपका एवरेज क्या आया है, 65। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जब कम संख्या दिया हो तो आप इधर से आके और इधर से आके इजीली निकाल सकते हैं। जैसे ये देखिए, जैसे आपको कह दे कि आप एवरेज निकालिए किसका, तो 2 दे दिया, 3, 4, 5 और 6 दे दिया, 5 नंबर आपको दे दिया है, बोला ऐसा एवरेज निकालिए। तो आप क्या करेंगे, सबका योग बाई सब संख्या करेंगे, फिर सबको जोड़ करके 4 से भाग देंगे। दोस्तों अगर इतना छोटा में दिया हो, कम संख्या का दिया हो, तो हम इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये देखिए। तो हमें बीच का टर्म निकालना है, हर समय हम बीच का ही फाइंड करते हैं, ये आप देख ही रहे हैं। तो क्या कीजिए, इधर से भी बराबर चलिए और इधर से भी बराबर चलिए, तो इधर से भी 2 चले, इधर से भी 2 चले, और बीच में आपका जो होगा वही एवरेज होगा, और एवरेज आपका क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6 का एवरेज आपका 4 हो जाएगा। और इजीली आप इस टाइप से इसे फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही इजी लॉजिक है दोस्तों। सभी के सभी कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझिए दोस्तों। आपका एवरेज तो इसी पे आपका एक बात समझ लीजिए, आप पूरा का पूरा एवरेज बेस्ड है, इसी फॉर्मूले पे आपका पूरा का पूरा एवरेज खत्म हो जाता है। तो चाहे कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना पूछे, अगर आप चाहें तो इस फॉर्मूले का यूज करके उसे बना सकते हैं। और एवरेज निकालने के लिए हम लोग हर समय इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं, ये बात समझ लीजिए। अब चलिए कुछ एग्जांपल्स को भी देखते हैं, आराम से समझिए, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई हार्ड चैप्टर नहीं है, ये बहुत ही इजी चैप्टर है, आपका सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए, तो दोस्तों आपका सारा का सारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, तो बस अब इस एग्जांपल को बनाने का कोशिश करिए। बहुत ही इजी एग्जांपल है, संख्याओं 18, 15, 12, 22, 28 और 31 का औसत याद कीजिए। औसत निकालिए, इसका क्या होगा, तो एवरेज इक्वल टू वही फॉर्मूला आपको लगाना है, सम ऑफ क्वांटिटीज बाई में आपको करना है नंबर ऑफ क्वांटिटीज, उस राशियों का संख्या। बहुत ही इजी है, सम करेंगे, सभी राशियों का योग करेंगे, जितना भी राशि दिया हुआ है सबका योग बटे में कितना संख्या है सबका, तो करिए सबका योग क्या होगा, 18 प्लस में आपका 15 प्लस 12 प्लस 22 प्लस 28 प्लस हो जाएगा 31, बाई में आपका इस टोटल का संख्या करना है, तो कितना संख्या है,
1 हुआ, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल नंबर कितना है क्वांटिटीज़ का? 6। तो टोटल के योग में 6 से आप भाग करिए और आपका एवरेज इजीली निकल जाएगा। तो इस सब का योग करिए और इस सब का योग हो गया आपका 126। 126 में आप 6 से भाग दीजिए और आपका एवरेज हो गया 6 दूना 12, 6 कम 6, एक बार मतलब है 21 हो गया इसका एवरेज। बहुत ही इजीली आप इसे समझ पाए होंगे। चलिए इसी क्वेश्चन को मैं कुछ घुमा के आपसे पूछता हूँ और इसी कंसेप्ट पे है, आप इजीली निकाल सकते हैं। चलिए देखिए एग्जाम्पल वही है, बस यहाँ पे एक नंबर आपका मिस कर दिया गया है इस एग्जाम्पल में और आपको यही नंबर निकालना है। ये एक्स का मान कितना होगा आपको देखिए, औसत भी दिया हुआ है, एवरेज 21 और टोटल संख्या भी दिया हुआ है। तो आपको इस एक्स का मान निकालना है। बहुत ही इजीली इसे निकाल सकते हैं, ध्यान से समझिए। आप इसे बहुत ही इजीली बना सकते हैं। देखिए मैं उसी फॉर्मूले का यूज करूंगा और इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। जैसे आपका क्या होता है, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज, सम ऑफ क्वांटिटीज करिए बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। अगर आप ये करते हैं तो क्या आ जाता है, एवरेज। एवरेज इक्वल टू आपका होता है सम ऑफ क्वांटिटीज बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो सम ऑफ क्वांटिटीज करिए तो क्या लिखा हुआ है, 18 प्लस 15 प्लस में क्या है, x है, प्लस 22 प्लस 28 प्लस 31 बाई आपका 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ क्वांटिटीज दीजिए 6 बराबर आपका एवरेज देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, औसत 21 है। तो एवरेज आपका दे दिया है। तो सम ऑफ क्वांटिटीज़ के लिए अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। तो बस वही यहाँ पे करना है, सम ऑफ क्वांटिटीज़ इस सब का सम करना है। तो 18 प्लस 15 प्लस x प्लस 22 प्लस 28 प्लस 31 बराबर आपको क्या करना है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई एवरेज। तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ देखिए 6 है और एवरेज कितना है, 21 है। कर दीजिए 21 गुना 6 हो जाएगा इजीली, 21 गुना 6 और आपका सम आ जाएगा। हमें देखिए यहाँ पे सिर्फ x फाइंड करना है, ये सब तो प्लस हो जाएगा। तो कितना हो गया, x प्लस 114 इक्वल टू आपका हो रहा है, इस सब का योग किए हैं, इस सब का और इस सब का, सबको एक में जोड़े तो 114 हुआ। x तो इसमें प्लस होगा नहीं, तो x प्लस 114 इक्वल टू आपका हो गया 126। उसको मल्टीप्लाई करिए, 126 हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 126 में से इसको माइनस कर दीजिए, इसको जैसे उस साइड ले जाएंगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा और 126 माइनस 114 आपका आ गया 12। तो आपका जो नंबर मिस हुआ था वो क्या है, 12 है। और अभी पिछला एग्जाम्पल में भी आप देखे थे कि यहाँ पे 12 था तो आपका एवरेज 21 निकला था। अब एवरेज आपका दे दिया, एक नंबर मिस किया है, तो बस वो नंबर निकालने के लिए आप एवरेज का यूज करके वो नंबर इजीली फाइंड कर लेते हैं। तो दोस्तों ये तो था आपका एवरेज चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट, बट इसी कंसेप्ट पे आपका पूरा का पूरा एवरेज चैप्टर बेस्ड है। तो दोस्तों अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।